आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। और आप सभी को मेरा सीताराम। मेरा नाम प्रियांशी शर्मा है और मैं जबलपुर में विधि माने लॉ की छात्रा हूँ और इसीलिए मेरा सवाल भी विधि से ही जुड़ा हुआ है। आपके हिसाब से क्या राम राज्य के लिए, राम राज्य के स्थापना हेतु हमारा जो भारत का संविधान है वो सहयोग्य है या विरोधी है? बहुत अच्छा प्रश्न, ताली बजाइए। हमारे भारत का संविधान हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है और संविधान पर हमें उतना ही भरोसा है जितना अपने पूर्वजों पर भरोसा है। और संविधान का प्रथम पृष्ठ जो प्रारंभ होता है वो भगवान राम से प्रारंभ होता है। हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश की जो आचार संहिता है संविधान की, हमारे देश की जो विधियां हैं, जो प्रक्रिया बनाई गई हैं, उसमें हमें कहीं पर भी विद्रोह नहीं लग रहा है। बस 124 या 25 बार सुधार हुआ है, संशोधन हुआ है लगभग। हम चाहते हैं कि एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए संशोधन हो। लगभग 124 या 25 बार संशोधन हुआ है और जब जब जरूरत पड़ी तब तब संशोधन हुआ है इस राष्ट्र में। हम चाहते हैं एक बार और संशोधन हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो। और इस अगर ऐसा होता है तो आज भी संविधान पक्षधर है और आगे और पक्षधर रहेगा। और जिस देश के संविधान का प्रथम पृष्ठ ही राम जी के चित्र, स्वर्ण अंकित चित्र से हो रहा हो, उस देश में राम राज्य नहीं आएगा तो क्या कंबोडिया का राज्य आएगा? जी बहन। बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर तनु मिश्रा है और मैं एक पशु चिकित्सक हूँ जबलपुर से। मेरा प्रश्न ये है कि स्त्री शूद्रो न धीयताम, ये अर्थात इसका ये है कि स्त्री एवं शूद्र जो होते हैं वो हवन नहीं कर सकते। ये जो वाक्य है ये वैदिक है या अवैदिक है? और साथ में इस 21वीं सदी के सनातन धर्म में हमें ये कब तक और सहना पड़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर आपका साधुवाद कीजिएगा। बहन, स्त्री शूद्रो न धीयता, पहली बात तो हम आपको बता दें, वेद परंपरा में ना तो स्त्रियों को लिए रोका गया है, न चतुर्थ वर्ण सेवक वर्ण को रोका गया है। तीसरी बात, दूसरी बात, हवन का अधिकारी, यज्ञ का अधिकारी सब कोई है। नित्य होत्र सब कोई कर सकते हैं, नित्य हवन सब कर सकते हैं, लेकिन अन्य अन्य महापुरुषों की प्रेरणा, अन्य अन्य महापुरुषों की बातें या अन्य अन्य महापुरुषों की चेतना, जो उन्होंने समझा, जो उन्होंने बोला, श्रुतियों ने बोला, उन्होंने बोल करके किसी ग्रंथ में लिखवाया। हमारा सनातन इतना व्यापक है, इसमें बहुत से ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है। हमारा सनातन बहुत व्यापक है। तो हमारा जो मानना, पहले हम अपना मत बता देते हैं, किसी को भी सनातन धर्म के किसी भी कार्य के लिए मनाही नहीं। दूसरी बात, हर विषय का एक एक मर्यादा बनाई गई है कि कुछ हवन ऐसे हैं जिनमें यज्ञोपवीत का होना आवश्यक है। यज्ञोपवीतधारी हवन कर सकता है, लेकिन सब हवन नहीं। कुछ यज्ञ ऐसी हैं जिन देवताओं के लिए, जैसे ऐसे समझो, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है, बिना यूनिफॉर्म के एंट्री नहीं मिलेगी। आपको एयरपोर्ट में अगर हवाई जहाज में बैठना है तो आपको चेक करवाना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी चेकिंग के बिना आप कितने भी वीआईपी हो, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते हो। उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में कुछ यज्ञ ऐसी हैं जिन यज्ञों में बिना यज्ञोपवीत धारण करने वाला व्यक्ति हवन नहीं कर सकता है। दूसरा, सब में नहीं है, हवन कर सकते हैं। अब ये हमें वेद में हमने जितना पढ़ा है, हमें हमारी कोशिश में तो हमें ये नहीं मिला, और कभी अगर मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो वेद की तो ये हमें बात नहीं समझ आती है, लवेद की हो तो पता नहीं है।
हमें जो हमने पढ़ा है उतने में हमें ये नहीं मिला, पर हम आपकी जो पीड़ा है उस पर यही कहेंगे कि सनातन बहुत जल्दी व्यापक होगा। इस देश के आप जैसे युवा, आप एक डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, और आपने विज्ञान को बहुत करीब से देखा, और आप तो लॉजिकल पर बहुत भरोसा करते होंगे, हमें जहां तक भरोसा है, और लॉजिक पर आप जीते होंगे क्योंकि पढ़ाई भी आपकी लाइब्रेरी से आप निकले हैं। पर हम आपसे बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस के साथ बहन कह सकते हैं कि जिस दिन आपके जैसी बहनें, आपके जैसे युवा जोश के साथ और अध्ययन के साथ सनातन की बात करने लगेंगे, उसी दिन यह पीड़ा आपकी मिट जाएगी और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।